उनको बांटने की अलग अलग में जो कोशिश हो रही है, समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है। ये मंच था, मेरे हिसाब से भी आरएसएस की विचारधारा का मंच था, क्योंकि इन लोगों ने अगर बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ा था तो वो किसी भी इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते बाबा साहब की प्रतिमा के लिए इनकार करने की। चमार अधिवेशन करना जरूरी है, सवाल ये खड़ा है, या बहुजन सम्मेलन करना जरूरी? व्यास जी की कटौती में गंगा उतर जाती हो, कंगन उतर जाती हो, पाखंडवाद नहीं है तो और क्या है बताओ? दिल्ली के 90% रविदास मंदिरों में सारे देवी देवता बैठे, कौन जिम्मेदार बताओ? सुनो सुनो सुनो, बाबा साहेब के कास्ट में बाबा साहेब दिल्ली के रविदास मंदिरों में 90% रविदास मंदिरों में सारे देवी देवता बैठे, कौन जिम्मेदार है? समाज जिम्मेदार नहीं, बताओ? देश की राजधानी दिल्ली में पहला प्रथम चमार अधिवेशन हुआ और मैं यहाँ पहुंचा तो एक चीज अद्भुत देखने के लिए मिली कि पहली बार जब देश के अंदर सरकार, जो लोग सरकार में बैठे हैं यानी कि आरएसएस और बीजेपी के लोग, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर पर बात करने के लिए और उनकी फोटो लगाने के लिए, उन पर जय भीम का नारे का उद्घोष करने के लिए कहीं ना कहीं लंबी कतार में खड़े हैं। वहीं चमार अधिवेशन में डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाने से इनकार कर दिया जाए और ये कहा जाए कि जो लोग अम्बेडकरवादी जो डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं वो स्टेडियम से बाहर चले जाएं। तो ये कौन से लोग हैं? जबकि कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से चमार महार जो है वो आज हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पद पर आसीन हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप रंगा नाम है जी। मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से आया हूँ। जी, तो क्या नाम है? रंगा जी, थोड़ा बताइए, अंदर जो घटना घटी, आप यूथ हैं, आपको लगता है कि ये इस प्रकार की घटनाएं जो डॉक्टर अम्बेडकर से इतनी आपत्ति जिन लोगों को है, इतनी आपत्ति तो आरएसएस और बीजेपी को नहीं है? देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उसने यहाँ पर बहुजनों को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। वो उनको एक जाति में जो स्टैब्लिश करना, एक जाति में बांटने की जो साजिश है, ये बहुत गलत है। उन्होंने इस देश के 85% लोगों की बात की, उनकी एकता की बात की, एक सूत्र में पिरोकर बाबा साहब ने देश को संविधान दिया। आज जो यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, आज जो लड़ी जा रही है, ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। कुछ लोग बीजेपी में अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस में अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। देखिए, हमें एक निष्पक्ष होकर बात करनी पड़ेगी। कुछ लोग बड़े पदों पर पहुंचे, जैसे नाम लिया जा रहा बाबू जगजीवन राम जी का, वो भी हमारे समाज के थे, लेकिन उनके साथ उनके पूरा मास मूवमेंट पूरा होने के बाद भी उनको प्रधानमंत्री पद से रोका गया। आज हमें देखना पड़ेगा कि हम जो कांग्रेस और बीजेपी में रह रहे हैं तो हम किस नेतृत्व को मजबूत कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। हमारी आप ये कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी जाति, हाँ मानते हैं जाति है, लेकिन नेतृत्व भी तो अपना होना चाहिए। जाति कहाँ है बड़ी? चमार की जो उपजाति है, जाटव अपने आप को चमार कहने में शर्म महसूस करता है। कुरील, अहिरवार, दोहरे और सतनामी जो हैं, जो चमारों में से निकले हैं, वो अपने आप को चमार नहीं कहते। बुलंदशहर से, गाजियाबाद से आके बुलंदशहर वाली बेल्ट पर चले जाओ, जाटवों के घर में रविदास की फोटो नहीं मिलती, उनको लगता है क्यों लगाएं। तो ऐसे में ये कहना कि चमारों में यूनिटी नहीं है। लेकिन अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं तो जो लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से आरक्षण मिला, आईएएस बने, पीसीएस बने, जज बने, डॉक्टर बने, और आज इस तालकटोरा स्टेडियम अगर इनकी हिम्मत हो पाई है कि वो यहाँ पर बैठ करके अधिवेशन कर रहे हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हो पाई है। तो इन लोगों को भी डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत है, इतनी तो आरएसएस और बीजेपी को नहीं। सवाल तो वो है। देखिए, आरएसएस और बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, कुछ लोग यहाँ आरएसएस और बीजेपी के ही लोग हैं, तो विचारधारा भी उनकी है। हमें तो इकट्ठा करने के लिए हमें मुखौटा दिखाया गया है कि भाई हमारे यही लोग हैं और इनके साथ बैठो। यहाँ पर हम जाते हैं तो स्लो पॉइजन के रूप में जहर डाला जा रहा है, और विचारधारा वही है। विचारधारा आरएसएस और बीजेपी की भी पढ़ने वाली है। और जो बाबा साहब कहते थे कि जो एक मंजिल में पैदा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो मंच पर लोग बैठे हैं या जिन लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया वो लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग? आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा से जो इन्फ्लुएंस में लोग हैं, वो लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पर जाति की बात है, यहाँ पर जाति के बहुजन का सम्मेलन हो, यहाँ पर एकता दिखे पूरे समाज के। जो वो मानवर साहब काशीराम कहा करते थे कि भाई पिछड़ों को और दलितों को, जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको हम एक मंच पे लाकर हम उनको एक मजबूत स्टैंड देंगे। तो मानवर साहब काशीराम की फोटो यहाँ पर विरोध के पहले ही लगा दी गई थी। लेकिन जो बाबा साहब की जो फोटो का जहाँ तक सवाल है, यहाँ जो बाबा साहब लोगों के दिलों में है, वो कोई मूर्तियों में थोड़ी है। बाबा साहब के दिलों में आज मंच पे जाते हैं लोग, आज जय भीम का नारा लेते हैं, आप मत लगाइए फोटो। लेकिन लोग बाबा साहब को इस देश के इतिहास से अगर हटा के देखें तो आपकी जो स्थिति क्या होगी, आपके जो स्थिति क्या होगी, ये आपको समझने की जरूरत है। मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा में भी एक चमार जाति के चौधरी चांदराम जी हमारे ही वहीं से रोहतक जिले से रहे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री तक बनाया गया।
बनाया नहीं गया, वो खोसा गया, लेकिन वो व्यवस्था में ऊपर नहीं आ पाए। जो मान्यवर साहब कहा करते थे कि जो वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, तो सीएम और पीएम की जो लड़ाई है वो राजनीतिक रूप से मजबूत हमें करनी पड़ेगी। और राजनीतिक रूप से मजबूत कब होगी? जब हम अपना नेतृत्व स्थापित करेंगे। जब तक हम नेतृत्व स्थापित नहीं करेंगे तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, चाहे हमें किसी की भी सोच लगा लो, किसी की भी जो महापुरुष हुए हैं, हमने जब तीर कमान पकड़ा तो एकलव्य बने, हमने जब बंदूक पकड़ी तो लंदन में जाके उधम सिंह को मार गिराया, हमने कलम उठाई तो देश का संविधान लिखा, गुरु संत गुरु रविदास जी ने वाणी लिखी। उनको बांटने की अलग अलग में जो कोशिश हो रही है, समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है। हम ये गर्व से कह सकें कि हम उधम सिंह के भी वंशज हैं, हम झलकारी बाई के भी वंशज हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी के भी वंशज हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के भी वंशज हैं। हम इनको जोड़ के बहुजन बनाने की जो 85% की बात होगी तो उसमें एकता एक समाज की दिखेगी। और ये जाति का प्रश्न है, आरएसएस बीजेपी चाहे कांग्रेस की बात हो, एक मीठा जहर है, एक सांप है, एक नाग है, तो नाग और सांप दोनों का एक ही मामला है। चलिए, खैर ये यूथ है और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि इस अधिवेशन में ऐसे लोग भी आए हैं जो अंदर जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हो, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन है, फूले अम्बेडकरी विचार है, वही कारगर है। खाली चमार अधिवेशन करके डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत दिखा करके हम किसी भी पोस्ट पर या कहीं भी काबिज नहीं हो सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है जी। मैं जी, अभी एक गायक हैं आपके हरियाणा से आते हैं, मंजीत मेहरा, मिशन मूवमेंट पर गाते हैं, हमारे साथी मेरे मंचों पर कई बार रहे हैं साथ में। अभी उन्होंने जय भीम का नारा लगा दिया तो उन्होंने मंच से नीचे उतार दिया। इतनी घृणा कहाँ से लोगों में भर गई है, चमार कम्युनिटी के लोग? देखिए जी, ये मंच था मेरे हिसाब से भी आरएसएस की विचारधारा का मंच था, क्योंकि इन लोगों ने अगर बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ा था तो वो किसी भी इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते बाबा साहब की प्रतिमा के लिए इनकार करने की। और मंजीत जी जो कि मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं अपने संगीत और म्यूजिक के दम पे, उनको भी ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करते। जो हमारे तमाम लोगों के अपने अपने विचार हैं और बड़ी बात वही फिर घूम फिर के आती है कि डॉक्टर अम्बेडकर से जिस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जब आरएसएस और बीजेपी और जो मुल्क पर रूल करने वाली पार्टियां हैं वो बाबा साहब की फोटो लगाने पर, उनके स्मारक बनाने में होड़ में लगी हो, वहीं पर जिन लोगों को ये कहा जाता है कि अरे चमार लोग हैं, ये तो डॉक्टर अम्बेडकर की वैसे यहाँ तक आ गए, आज चमारों को अपने मंच पर डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाने के लिए जद्दोजहद, और ये कहना पड़ रहा है कि जो अगर अम्बेडकर की बात करेगा, अम्बेडकर की फोटो को बात करेगा, वो लोग स्टेडियम से बाहर चले जाए। तो आप समझ सकते हो कि आरएसएस कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब है। और जो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास की और काशीराम की जो विचारधारा है वो जोड़ने की विचारधारा है, और आरएसएस की विचारधारा जो वो तोड़ने की विचारधारा है। क्या नाम है आपका? मैं गजानन गोडवे हूँ, महाराष्ट्र से आए हैं आप, तो महार होंगे फिर? नहीं महाराष्ट्र में जो महार जाति है, ये महार जाति महाराष्ट्र के अलावा कहीं नहीं है। भारत के अंदर में जो बाबा साहब का मिशन है तो कांशीराम साहब ने चलाया। बाबा साहब का मिशन आज भी चमार लोग ही चला रहे हैं और पूरे भारत में ना तो वर्ल्ड में चला रहे हैं। मसला ये है कि जैसे ही ये मिशन जो बढ़ते जा रहा है तो इसका जो बामसेप नाम का संगठन है जो कांशीराम जी साहब ने निकाले थे, उसकी कड़ी पकड़ते हुए वामन मेश्राम साहब ने अभी ये संगठन बड़ा बनाया है। उसके 95 संगठन आए, उसमें से एक संगठन राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा जो अभी लॉन्च कर रहा है 2 साल पहले, उसके वजह से भारत के अंदर में चमारों में हलचल मच गई है। यानी जो चमार के जो दलाल लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि समाज जागृत हो, और वो जागृत ना हो इसके लिए वो अपने अपने पैतरे में लगे हुए हैं कि चमारों को कहीं तो भी डिस्टर्ब करा जाए। आज भी यानी जो हम समझते हैं कि भारत देश स्वतंत्र है, आज़ाद है, तो कहाँ है आज़ाद? क्योंकि आज भी चमारों की अगर एफआईआर सादे यानी उन पे अन्याय अत्याचार होता है तो वो सादी एफआईआर भी लिखने से वो मना कर देते। आप ये बताइए नहीं सुनिए आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में जब इस देश के अंदर जो लोग सरकारों में बैठे हैं वो हिंदू करके अपनी सरकार बना लेते हैं, जबकि पता है कि हिंदू नाम की कोई बीमारी है नहीं। लेकिन आपको जब बहुजन कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया और वो बहुजन कॉन्सेप्ट यूपी में कामयाब भी हुआ है, तो क्या इस दौर में चमार अधिवेशन करना जरूरी है? सवाल ये खड़ा है, या बहुजन सम्मेलन करना जरूरी है? सही है, लेकिन चमार जब तक ये आप कहोगे नहीं तब तक चमार तो कमेंट। अरे साहब, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? बुलंदशहर के जाटव से आप चमार को लठ लेकर के आएगा, सर फोड़ देगा तुम्हारा। वो अपने आप को चमार नहीं कहता। आगरे का चमार अपने आप को चमार नहीं कहता। ये बड़ौद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर 4-5 जिले के चमार अपने आप को कहेगा कि हम बहुत बड़ी शक्ति बन गए, तो बाकी देश को कहाँ ले जाओगे आप? बताओ मुझे। चमार जो कंसेप्ट है ये तो हम अभी भी क्लियर करना चाहते हैं समाज में कि हम ये चमार क्या चीज है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये जो व्यवस्था है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस जो है
ये क्या करती है, ये हिंदू कहलाने का कार्यक्रम एक ही है कि जब तक मुसलमानों के विरोध में कुछ काम ना करे तब तक ये चमार हिंदू नहीं बनते। तो हिंदू बनाने का सबसे आसान तरीका है कि मुसलमानों का कोई तो भी एक आधा मामला खड़ा कर दो समाज में, तो इसके वजह से ये हिंदू बने। हिंदू नहीं है बाबा साहब, ये तो बाबा साहब के लैंग्वेज है। तो रविदास जी की कटौती में गंगा उतर जाती हो, कंगन उतर जाती हो, पाखंडवाद नहीं है तो और क्या है बताओ। नहीं नहीं नहीं, सुनो सर जी, वो रविदास ने जो कहा है ऐसा गारंटेड नहीं है ना। अब लिखा तो है ना, लोग फॉलो तो करें। दिल्ली के 90% रविदास मंदिरों में सारे देवी देवता बैठे, कौन जिम्मेदार बताओ। सुनो सुनो सुनो, बाबा साहब के कास्ट में है, बाबा साहब दिल्ली के रविदास मंदिरों में 90% रविदास मंदिरों में सारे देवी देवता बैठे, कौन जिम्मेदार है? समाज जिम्मेदार नहीं, बताओ कौन जिम्मेदार? हम भी आने समाज कौन जिम्मेदार? समाज बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहा हूँ, अभी बहुजन समाज जो इकट्ठा होकर ये आगे बढ़ रहा है, तो बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं इनको अलग अलग बांटने का काम करें, ये सब हमें अच्छा नहीं लगा। और मानवर काशीराम जी और बाबा साहब से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने आज ये मंच जो भी बनाया गया उन्हीं की बदौलत है आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम उनको मानते हैं और बहुजन समाज से। चलिए खैर, लोगों की अपनी अपनी राय है। उन्होंने कहा कि अगर ये मंच लगाया तो मानवर साहब काशीराम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयास के कारण लगाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो पता नहीं वो किस मिट्टी के लोग हैं और कौन सी किताब पढ़ करके मूवमेंट में आए हैं। मैं 20 साल से 12 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और खासतौर से बहुजन समाज पर पत्रकारिता मैं करता हूँ, उन पर विचार करता हूँ, उन पर अध्ययन करता हूँ, उन पर विश्लेषण करता हूँ। और मुझे लगता है कि वर्तमान दौर में अगर इस देश के अंदर बहुजन समाज को या फूले अम्बेडकरी विचार को कोई बचा सकता तो वो फूले अम्बेडकरी विचार बचा सकता है। अगर इस प्रकार के अधिवेशन किए जाएंगे, जातियों के अधिवेशन किए जाएंगे, आज चमार अधिवेशन हुआ है, फिर जाटव होगा, फिर खटीक होगा, फिर पासी होगा, फिर धानक होगा, फिर महार होगा, अपनी अपनी जातियों को लेकर के गर्व होगा और फिर कहीं ना कहीं बहुजन समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो टूटेगा और फिर आप जातियों में बिखर करके कबीले की मालिक भी नहीं बन सकते। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इन लोगों को चिन्हित किया जाए जो डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध कबीर नानक रविदास से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं और इस प्रकार के आयोजनों को आयोजित करें। धन्यवाद।